Hello everyone. Today I am going to talk about galvanic current. आज हम galvanic current को डिस्कस करेंगे और जैसा कि हमने इलेक्ट्रोथेरेपी के अपने प्रीवियस लेक्चर में फैराडिक करंट को डिस्कस किया था, हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, कुछ इसके इफ़ेक्ट्स थे, उसकी इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी। तो आज के टॉपिक में भी हम galvanic करंट की कुछ इसी तरह के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। तो गैल्वेनिक करंट की डेफिनेशन में हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें वेरी फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक करंट एक डायरेक्ट करंट है और ये यूनिडायरेक्शनल करंट है, विच मीन्स इट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन और ये पेनफुल हो सकती है फॉर द पेशेंट बिकॉज इट इज़ यूनिडायरेक्शनल करंट। सेकेंड हम ये देखेंगे कि गैल्वेनिक करंट जो है वो एक इंटरप्टेड करंट है और जो कांस्टेंट डायरेक्ट करंट है वो यूज़ की जाती है फॉर द iontophoresis. In the coming days, I will also upload the video of iontophoresis in detail. But for right now, iontophoresis का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि iontophoresis हमारी एक ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक है जिसमें हम आइंस को ट्रांसफर करते हैं थ्रू पेशेंट स्किन। ये एक एनाल्जेसिक इफेक्ट है और बिल्कुल पेन फ्री इफेक्ट है। उसके बाद जो इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट है वो यूज़ की जाएगी फॉर द डीनर्वेटेड मसल स्टिमुलेशन। अब डीनर्वेटेड मसल कौन से हैं? डीनर्वेटेड मसल बेसिकली वो मसल है जहाँ पे लॉस ऑफ नर्व सप्लाई है, जहाँ पे उनकी जो मसल की नर्व सप्लाई है वो लॉस हो चुकी है। उसके बाद जो डायरेक्ट करंट है वो डायरेक्टली एक्टिवेट करती है मसल को, क्योंकि इसमें हमारा जो मेन टारगेट होता है वो मसल ही होता है। और उसके बाद जो हम डायरेक्ट मसल स्टिमुलेशन के लिए जो हमें एक पल्स ड्यूरेशन चाहिए है वो है हमारे पास 1 मिली सेकेंड, जैसे हमने फैराडिक करंट में भी देखा था। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है और तो आप जो उसकी पल्स ड्यूरेशन है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। डोजेज की बात करें तो आपने रेगुलर 20 to 30 कॉन्ट्रैक्शन देनी है विद एन एवरेज ऑफ 90 to 200 कॉन्ट्रैक्शन पर मसल पर डे। ठीक है, अब हम कुछ एविडेंस फॉर के पॉइंट्स को देख लेते हैं। एविडेंस फॉर बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो इस करंट के फेवर में थे और जिसमें द वेरी फर्स्ट वन इज एविडेंस फॉर में ये कहा गया था कि जब भी आप गैल्वेनिक करंट अप्लाई करते हैं तो ये डिनर्वेटेड मसल की कॉन्ट्रैक्शन काज करती है और फिर हमें ये प्रिवेंट कर सकती है फ्रॉम मसल एट्रोफी से। अब वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा उसका क्या वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से रिमूव नहीं होगा। दूसरा, ये हमें एडिमा से भी प्रिवेंट कर सकती है। उसके बाद ये हमें वीनस स्टेसिस में भी हेल्प करती है एंड लास्ट में ये जो मसल फाइबर्स की डीजनरेशन है उनको डिले करती है। अब वीनस स्टेसिस में किस तरह हेल्प करेगी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा तो वहाँ पे जो वीनस रिटर्न है वो नहीं होगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जब हम गैल्वेनिक करंट से मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो जो वीनस रिटर्न है वो भी प्रॉपरली हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से मसल फाइबर की डिजनरेशन को डिले करवाती है। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मसल फाइबर हैं उनमें जब नर्व सप्लाई ही नहीं है तो वो किस तरफ जाएंगे? वो मसल रीजनरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, वो मसल डीजनरेशन की तरफ जाएंगे एंड दैट अल्टीमेटली कॉज द रिजल्ट इन मसल एट्रोफी। तो जब भी हम गैल्वेनिक करंट की स्टिमुलेशन करेंगे तो ये हमें मसल फाइबर्स की डिले में भी हेल्प करेगी और दूसरा ये हमें फाइब्रोसिस में भी हेल्प कर सकती है। और उसके अगर हम रिकवरी टाइम की बात करें तो द रिकवरी टाइम विल बी वेरी शॉर्ट एंड फास्ट थ्रू द गैल्वेनिक करंट। फिर उसके बाद एविडेंस अगेंस्ट के अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एविडेंस अगेंस्ट में ये कहा गया था कि जब आप गैल्वेनिक करंट की स्टिमुलेशन अप्लाई करते हैं तो वो आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को स्टॉप करवा देता है और दूसरा जो मसल एक्यूट कंडीशन में होते हैं गैल्वेनिक करंट अप्लाई करने से उनकी जो रीजनरेशन है वो भी डिले हो जाती है। सेकंड, ये कहा गया था कि डीनर्वेटेड मसल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ट्रोमा के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जब डीनर्वेटेड मसल में एक नर्व सप्लाई ही नहीं है सो द चांसेस ऑफ ट्रोमाटाइज इज़ वेरी हाई देयर। थर्ड, ये कहा गया था कि जब आपको पता भी है कि डीनर्वेटेड मसल में नर्व सप्लाई ही नहीं है तो आप उसकी अगर प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करवाते हैं तो इट इज़ टोटली द वेस्टेज ऑफ टाइम। और अब ये कंपैरिजन किया गया है नर्व और मसल की इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का। तो अगर हम नर्व के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू की बात करें तो वो 70 है जबकि मसल की 90 है। एकोमोडेशन रेट जो नर्व का है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू मसल। और उसके बाद जो पल्स ड्यूरेशन है हम जो स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं फॉर नर्व के लिए वो शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन है और मसल के लिए लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन है।
इंटेंसिटी जो चाहिए होती है हमें स्टिमुलेशन के लिए, नर्व के लिए, उसके लिए इंटेंसिटी हायर होगी, और जो मसल के लिए है वो इंटेंसिटी हम लो रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इनर्वेटेड और डीनर्वेटेड मसल के स्टिमुलेशन के कंपैरिजन की। तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं फॉर इनर्वेटेड मसल के लिए, जो कि सिंगल ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन होगी, और डीनर्वेटेड के लिए जो है वो स्लगिश कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की जाएगी, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे देयर इज़ नो नर्व स्टिमुलेशन आर एनी मोटर यूनिट कॉन्सेप्ट। सो जो डीनर्वेटेड मसल है उसके लिए हम स्लगिश रखेंगे। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात करें तो इनर्वेटेड मसल के लिए ये सडन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सडन इंक्रीज इस वजह से होगा कि वहाँ पे मोटर यूनिट भी एक्टिव है और दूसरा उनका एक अपना एक्शन पोटेंशियल है, लेकिन डी इनर्वेटेड मसल के लिए हम उसको ग्रेजुअली राइज करेंगे। इनर्वेटेड में ये डिपेंड करेगा कि आपके मोटर यूनिट कितने एक्टिवेट कर रहे हैं, लेकिन डी इनर्वेटेड में एज सच कोई भी मोटर यूनिट का कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये डिपेंड करेगा मसल फाइबर के ऊपर। इंटेंसिटी की बात करें तो इनर्वेटेड में जो इंटेंसिटी है वो हायर होगी, और डी इनर्वेटेड में इंटेंसिटी जो है वो लो होगी। उसके बाद पल्स ड्यूरेशन देखें तो पल्स ड्यूरेशन इनर्वेटेड मसल के लिए जो है वो लेस देन 10 मिली सेकेंड होगी और शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन है, लेकिन डी इनर्वेटेड मसल के लिए मोर देन 10 मिली सेकेंड है और लॉन्ग ड्यूरेशन है। क्रोनेक्सिया की बात करें तो क्रोनेक्सिया बेसिकली हम कहते हैं द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ अ करंट दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट अ मसल आर ए नर्व। For innervated muscle, it will less than 1 millisecond, and for denervated muscle, it is more than 50 सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं आइडियल करंट की। तो आइडियल करंट फॉर इनर्वेटेड मसल के लिए हम फेरेडिक या कोई भी फेरेडिक टाइप करंट यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर डी इनर्वेटेड मसल वी विल यूज़ द इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, यानी कि हम गैल्वेनिक करंट यूज़ कर सकते हैं। गैल्वेनिक करंट के यूजेस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो क्लिक दैट लिंक राइट नाउ।